अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम साइंस सेकंड के सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा 2 का मुतालिया करेंगे, जिसमें हम तौलीद में जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद, तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, जिनसी बीमारियां और आबादी का धमाका जैसे नुकात का मुतालिया करेंगे। जरा याद कीजिए, जानदारों में हयाती अफ़आल कौन से हैं? नंबर 2, जिस्म में तवानाई पैदा करने वाले हयाती अफ़आल कौन से हैं? नंबर 3, खलवी तकसीम की खास किस्में कौन सी हैं और इनमें क्या फ़र्क है? नंबर 4, खलवी तकसीम में क्रोमोसोम का क्या किरदार है? इन सवालों के जवाब हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तग़ज़िया यानी ग़िज़ा हासिल करना, अमल तनफ़ुस, दौरान खून, इस्तखराज, एहसास और रद्द अमल, ये जानदारों में बेहद ज़रूरी हयाती अफ़आल हैं, जिसमें तग़ज़िया, अमल तनफ़ुस और दौरान खून जिस्म में तवानाई पैदा करने वाले अहम हयाती अफ़आल हैं। खलवी तकसीम की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1, मसावी तकसीम यानी माइटोसिस और गैर मसावी या तकलीली तकसीम यानी मियोसिस। मसावी तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद यकसा रहती है और एक खलिये से 2 दुख्तर खलियात हासिल होते हैं। तकलीली तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद आधी या निस्फ हो जाती है और एक खलिये से 4 दुख्तर खलियात हासिल होते हैं। मुशाहिदा कीजिए, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, इनमें कौन से हयाती अफ़आल नजर आते हैं? शक्ल का मुशाहिदा करने पर हमें अलिफ में नबाती अफ़ज़ाइश नजर आ रही है, बे में मुर्गी अंडे दे रही है, जीम में उपजते हुए बीज को दिखाया गया है और दाल में खलिये की मसावी तकसीम को दिखाया गया है। इन तमाम शक्लों में तौलीद को जाहिर किया गया है। तौलीद भी एक अहम हयाती फेल है। ये जानदारों को जिंदा रहने के लिए तौलीद जरूरी नहीं है, लेकिन जानदारों की नस्ल बाकी वो बरकरार रखने के लिए तौलीद बहुत जरूरी है। एक जानदार से उसी जानदार के नए जानदार का पैदा होना तौलीद यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। तौलीद जानदारों की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियात है। तौलीद की 2 अहम किस्में होती हैं, गैर जिनसी तौलीद और जिनसी तौलीद। जिनसी तौलीद नबातात और हैवानात दोनों में होती है, जो 2 मरहले पर मुनस्सिर होती है। नंबर 1, ज़वाजों की तश्कील। नंबर 2, अमल बार आवरी। जबकि गैर जिनसी तौलीद खलियात की बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम होती है, यक खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद और कसीर खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद। यक खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद 3 तरीके से होती है, तकसीम दोई, कसीर तकसीम और कलियाऊ। तकसीम दोई भी 3 तरीके से होती है, सादा तकसीम दोई, उफ़की तकसीम दोई और उमूदी तकसीम दोई। जबकि कसीर खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद 5 तरीके से होती है। नंबर 1, तज्ज़िया कारी। नंबर 2, बास पैदाइश। नंबर 3, कलियाऊ। नंबर 4, नबाती अफ़ज़ाइश नस्ल। नंबर 5, बज़रों का बनना। अजीज तुलबा, अब हम इन तमाम नुकात को तफसीली मालूमात के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। गैर जिनसी तौलीद, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़वाजों के बगैर एक नूह के एक जानदार से नए जानदार तैयार करने का अमल गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। ज़वाजों के मिलाप के बगैर नए जानदार का वजूद होता है। नया जानदार हूबहू अपने मौरूस यानी वालिदैन जैसा होता है। गैर जिनसी तौलीद में खलियों की मसावी तकसीम होती है। यकखलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर 1, तकसीम दोई, बाइनरी फिशन। इब्तिदाई मरकज़ बरदार जानदार जैसे जरासीम, इब्तिदाई यकखलवी जानदार जैसे अमीबा, पैरामेशियम, युगलिना वगैरह। वाज़े मरकज़ बरदार खलियात में तवानिया और सब्ज माइना जैसे खलवी हैवान से तकसीम दोई के जरिए गैर जिनसी तौलीद करते हैं। इस किस्म में मौरूस खलिया 2 मसावी हिस्सों में तकसीम होकर 2 नए खलिया तैयार करता है। ये तकसीम
मसावी यानी माइटोसिस या गैर मसावी यानी अमाइटोसिस तरीके से अंजाम पाती हैं। मुख्तलिफ इब्तिदाई जानदारों में तकसीम का महवर मुख्तलिफ होता है। मसलन अमीबा की मुस्तकिल साख्त न होने से ये किसी भी महवर पर तकसीम हो जाता है, इसलिए इसे सादा तकसीम दोई कहते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। इसी तरह पैरामीशियम में उफ़की तकसीम दोई होती है और युग्लिना में उमूदी तकसीम दोई के जरिए गैर जिनसी तौलीद होती हैं। जानदारों में तकसीम दोई साजगार हालात यानी गिजा की फराहमी पर मुनस्सिर होती है। नंबर 2, कसीर तकसीम मल्टीपल फिशन। अमीबा और इस जैसे इब्तिदाई यकखलवी जानदार साजगार हालत में कसीर तकसीम के जरिए गैर जिनसी तौलीद अंजाम देते हैं। जब कभी मुनासिब गिजा फराहम ना हो या दिगर नासाजगार हालात का सामना हो तो अमीबा अपने काजिब पैर तैयार नहीं करता और हरकत करना बंद कर देता है और साथ ही कुर्रवी शक्ल इख्तियार करके खलवी दीवार के गिर्द एक सख्त महफूज गिलाफ तैयार कर लेता है। गिलाफ में बंद अमीबा या किसी यकखलवी जानदार की इस हालत को केसा यानी कि सिस्ट कहते हैं। इब्तिदा में केसा में मरकजे की कई मरतबा मसावी तकसीम होती है और कई मरकजे तैयार होते हैं और खलिया माए की तकसीम होकर बेशुमार छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। नासाजगार हालात की मौजूदगी तक ये अमीबा केसा में ही रहते हैं। साजगार या मवाफिक हालात आने पर केसा टूट जाता है और कई नौजायद अमीबा बाहर आ जाते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अजीज तुलबा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 3 है कलियाऊ या बडिंग। कलियाऊ या बडिंग की बेहतरीन मिसाल ईस्ट है। ईस्ट में कलियाऊ के जरिए गैर जिनसी तौलीद होती है। ईस्ट का खलिया कलियाऊ के तरीके से तौलीद के लिए मसावी खलवी तकसीम के जरिए 2 नौजायद मरकज़े तैयार करता है। इस खलिये को मॉरिस खलिया कहते हैं। मॉरिस खलिये में छोटा उभार जाहिर होता है, इसी उभार को गुंचा कहते हैं। 2 नौजायद मरकजों में से एक इसी गुंचे में दाखिल हो जाता है। गुंचे की मुनासिब नशोनुमा के बाद ये अपने मॉरिस खलिये से अलहदा होकर आजादाना ईस्ट खलिये के तौर पर नशोनुमा पाता है। इसी को ही कलियाऊ या बडिंग कहते हैं। कसीर खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर 1, तज्जिया कारी फ्रैगमेंटेशन। कसीर खलवी जानदारों में ये तरीक़े तौलीद नजर आता है। इस तरीके में मॉरिस जानदार के जिस्म के टुकड़े होकर हर टुकड़ा नौजायद जानदार की तरह जिंदगी गुजारने लगता है। मसलन काई स्पायरोगायरा और साइकॉन जैसा स्पंज इसी तरीके से तौलीद का अमल अंजाम देता है। स्पायरोगायरा को जब वाफर मिकदार में गिजाई मादे और पानी हासिल हो तो उसके रेशों में तेजी से नमू का अमल होता है और ये रेशे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। हर टुकड़ा नौजायदा स्पायरोगायरा रेशे की तरह जिंदगी गुजारता है। साइकॉन का जिस्म अगर हादसाती तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए तो हर टुकड़े से नया साइकॉन तैयार होता है। इसी को ही तज्जिया कारी यानी फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। नंबर 2, बास पैदाइश रीजनरेशन। अजीज तुलबा, आपने खतरे के वक्त देखा होगा कि छिपकली अपनी दुम तोड़ डालती है। कुछ अरसे बाद टूटी हुई दुम की जगह दूसरी दुम दोबारा नशोनुमा पा जाती है। ये एक महदूद बास पैदाइश की किस्म है, लेकिन प्लानेरिया जैसे कुछ जानदार मखसूस हालत के तहत अपने जिस्म के 2 टुकड़े करते हैं और हर टुकड़े से जिस्म का बाकी हिस्सा तैयार होता है और 2 नौजायदा जानदार तैयार हो जाते हैं। इसे बास पैदाइश या तजद्दुद कहते हैं। नंबर 3, कलियाऊ या बडिंग। मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाए हुए हाइड्रा को तगजिया बख्श माहौल मयसर हो
तो उसके जिस्म के इस्तेवाना नुमा हिस्से की दीवार पर तजदीदी खलियों के जरिए एक उभार पैदा होता है। इसे ही गुंचा या कली कहते हैं। इस गुंचे की जसामत में इजाफा होता जाता है और छोटा हाइड्रा तैयार हो जाता है। इस दुख्तर हाइड्रे की जिस्मी तह हाजमी खला बितरतीब मौरूस हाइड्रा के जिस्मी तह और हाजमी खला से जुड़े होते हैं। दुख्तर हाइड्रा का तगजिया मौरिस हाइड्रा के जरिए होता है। जब दुख्तर हाइड्रा नशो नुमा पाकर आजादाना रहने के काबिल हो जाता है तो मौरिस हाइड्रा से अलहदा होकर नौजायदा हाइड्रा की तरह आजादाना जिंदगी गुजारता है। हाइड्रा कलियाओं की बेहतरीन मिसाल है। कलियाओं को गुंचाकारी भी कहा जाता है। नंबर 4, नबाती अफजाइश नस्ल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नबातात में जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाताती अज्जा के जरिए होने वाली तौलीद को नबाती अफजाइश नस्ल कहते हैं। आलू की सतह पर आंख या कली के जरिए या पान पुट्टी में पत्तों के हाशिए की कली के जरिए नबाती अफजाइश नस्ल होती है। गन्ना, घास जैसी नबातात में मौजूद गांठों पर मौजूद कलियों की मदद से नबाती अफजाइश नस्ल होती है। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी नबातात में जड़ों के जरिए नबाती अफजाइश अंजाम पाती है। नंबर 5, बजरों का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। आइए अमल करके देखें। गीली रोटी या पाव के टुकड़े को मरतूब हवा में रखिए। 2-3 दिनों बाद इस पर फफूंद उग आएंगी। फफूंद का खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदे में हम देखते हैं कि म्यूकर जैसी फफूंद का जिस्म रेशेदार होता है। इसमें बजरेदान होते हैं। बजरेदान में बजरे तैयार होने के बाद बजरेदान फट जाता है और बजरे आजाद होकर गर्म व मरतूब मुकाम पर उपजते हैं और इनसे नया फफूंद तैयार होता है। इसी को ही बजरों का बनना कहते हैं। जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनसी तौलीद 2 मौरिस खलियों की मदद से अंजाम पाते हैं। ये तौलीदी खलियात नर जवाजा और मादा जवाजा हैं। जिनसी तौलीद में 2 अहम अफ़आल होते हैं। नंबर 1, जवाजों की तश्कील। नंबर 2, अमले बार आवरी। जवाजों की तश्कील, गैमेट फॉर्मेशन। इस अमल में तकलीली तकसीम के जरिए क्रोमोसोम्स की तादाद निस्फ यानी आधी हो जाती है। इसलिए इकहेरे जवाजे तैयार होते हैं। इसलिए ये यकगुना यानी हैप्लॉइड कहलाते हैं। नंबर 2, अमले बार आवरी, फर्टिलाइजेशन। इस अमल में नर जवाजा और मादा जवाजा जैसे यकगुना खलियों के मिलाप से एक दुगना यानी डिप्लॉइड जुफ्ता जायगोट तैयार होता है। इस अमल को बार आवरी यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मसावी खली तकसीम के जरिए इस जुफ्ते की तकसीम होकर जीनीन तैयार होता है। जीनीन की नशो नुमा के नतीजे में नया जानदार पैदा होता है। इस तरीके तौलीद में नर और मादा मौरिस हिस्सा लेते हैं। नर मौरिस के नर जवाजे और मादा मौरिस के मादा जवाजे का मिलाप होता है। इसलिए तैयार होने वाले नए जानदार में दोनों मौरिसों के जीन मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाले नए जानदार में अपने मौरिस की कुछ मुमासिल खुसूसियात के साथ साथ कुछ फर्क भी पाया जाता है। जीनी तब्दीली की वजह से जानदारों में तनु यानी फर्क नजर आता है। ये तनु जानदारों में माहौल के लिहाज से तवाफुक और बका में मददगार होता है, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात खुद को फना होने से, खत्म होने से बचा सकते हैं। नबातात में जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फूल जिनसी तौलीदी अमल की एक अफ़आली इकाई है। फूल में बाहर से अंदर की जानिब तरतीबवार 4 घेरे होते हैं।
प्याला गुल, कैलिक्स, ताज गुल, कोरोला, नर कोट, एंड्रोशियम और मादा कोट गायनेशियम। इनमें नर कोट और मादा कोट तौलीद का फेर अंजाम देते हैं, इसलिए इन्हें लाजमी घेरे कहते हैं, जबकि प्याला गुल और ताजे गुल अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करते हैं, इसलिए इन्हें माविन घेरे कहते हैं। प्याला गुल की इकाई जुज को अंखड़ी कहते हैं, ये सब्ज रंग की होती है, और ताजे गुल के इकाई जुज को पंखड़ी कहते हैं, इसका रंग मुख्तलिफ होता है। नरकोट फूल का नर तौलीदी उज़ू है जो ज़र रेशो यानी स्टेमन पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट फूल का मादा तौलीदी उज़ू है, इसका हर हिस्सा समरबर्ग यानी कार्पेल कहलाता है। अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद है तो उसे दो जिनसी यानी बायसेक्सुअल फूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जासंदी का फूल, अगर फूल में नर कोट या फिर मादा कोट मौजूद हो तो उसे एक जिनसी यानी यूनिसेक्सुअल फूल कहते हैं। फूल में सिर्फ नर तौलीदी उज़ू है तो वो नर फूल कहलाता है, और अगर सिर्फ मादा तौलीदी उज़ू मौजूद है तो वो मादा फूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर पपीते का फूल। अक्सर फूलों में सहारे के लिए डंठल मौजूद होते हैं, उसे साग के गुल या पेटिसेल कहते हैं। इस किस्म के फूलों को डंठलदार फूल कहते हैं। जिन फूलों में साग के गुल नहीं होता उन्हें बेडंठल यानी सेसाइल फूल कहते हैं। नरकोट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ज़र्रेशा फिलामेंट और बजरेदान एंथर। बजरेदान में 4 हिस्से होते हैं जिन्हें जोफ यानी लोक्यूल्स कहते हैं। इन जोफों में तकलीली तकसीम के जरिए बजरे तैयार होते हैं। साजगार मवाफिक हालात में बजरेदान फूट जाता है और बजरे खारिज होते हैं। मादा कोट आजाद या जुड़ा हुआ हो सकता है। हर मादा कोट के निचले हिस्से पर बेजेदान पाया जाता है, जहां से एक खोखली नली नाए गुल यानी स्टाइल निकलती है। नाए गुल के सिरे पर कलगी यानी स्टिग्मा होती है। बेजेदान में एक या बकसरत बेजे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। हर बेजे में तकलीली तकसीम के जरिए जीनीनी थैली एम्ब्रियो सैक तैयार होती है, जिसमें एक गुनी हैप्लॉइड बेस खलिया और 2 यकगुनी कुतबी मरकजे पोलार न्यूक्ली होते हैं। बजरेदान से बजरे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं। इस अमल को अमले ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन कहते हैं। ज़ेरगी का अमल गैर जानदारों यानी हवा और पानी और जानदारों कीड़े मकोड़े या दिगर जानदार के जरिए अंजाम पाता है। ज़ेरगी के दौरान लेजदार कलगी पर ज़ेरे मुंतकिल होकर उपजते हैं, यानी इनमें 2 नर ज़वाजे तैयार होते हैं और एक लंबी ज़ेरा नली तैयार होती है। नाए गुल से होती हुई बेजेदान तक पहुंचती हैं। ज़ेरा नली 2 नर ज़वाजे ले जाती है। यहाँ ज़ेरा नली का सिरा फटता है और दोनों नर ज़वाजे बेजेदान में दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक नर ज़वाजा बेस खलिए से मिलाप करके जुफ्ता यानी जायकोट तैयार करता है। इस अमल को ही बार आवरी यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा नर ज़वाजा दोनों कुतबी मरकजों से मिलकर दरू तखम यानी एंडोस्पर्म तैयार करता है। इस अमल में 2 नर ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा अमल बार आवरी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बार आवरी के बाद बेजा बीज में और बेजदान फल में तब्दील हो जाते हैं। फल फटकर बीज जमीन पर गिरते हैं
और मवाफिक हालात में मिट्टी में उपजते हैं। बीज के दरू तखम एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करके जुफ्ते की नशोनुमा होती है और नया पौध तैयार होता है। इसे ही बीज का उपजना कहते हैं। क्या आप जानते हैं अमले ज़ेरगी की दो किस्में होती है, खुद ज़ेरगी सेल्फ पॉलिनेशन और पार ज़ेरगी क्रॉस पॉलिनेशन। जब अमले ज़ेरगी एक ही फूल में या एक ही दरख्त के दो फूलों में अंजाम पाता है तो उसे खुद ज़ेरगी कहते हैं। अगर ज़ेरगी का अमल एक ही नू के दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान हो तो उसे पार ज़ेरगी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भरपूर पैदावार देने वाले और नामवाफिक हालात का मुकाबला करने वाले नबातात की नई अनवा तैयार करते वक्त साइंसदां पार ज़ेरगी ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अजीज तुलबा, आपको ये लेसन जरूर समझ में आया होगा। मजीद वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।